वेलकम सुंदर टेक न्यूज़ लाहौर और मैं हूं आपका होस्ट मियां बशीर। तो कतर की जानब से स्टाफ नर्सिस की वैकेंसियों का ऐलान कर दिया गया है, वीज़ों का ऐलान कर दिया गया है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो ख़वातीन जिनके पास BS नर्सिंग 4 ईयर का डिप्लोमा है और उनके पास 2 साल का तजर्बा है और उनकी जो उम्र है वो 40 साल से कम है, तो वो ऑनलाइन कतर के लिए नर्सिंग का जो वीज़ा, सरकारी वीज़ा जो ऑनलाइन कतर की तरफ से अनाउंस किया गया है उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपको किसी भी किस्म के इजाफी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर ये अनाउंसमेंट की जाती है और आप उसके ऊपर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट के अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जो कैंडिडेट इंटरव्यू में फाइनलिस्ट हो जाते हैं उन्हें बाकायदा तौर पर मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और उनका जो बाकायदा तौर पर वीजे का प्रोसीजर होता है वो शुरू कर दिया जाता है। तो ये मुकम्मल तरीक़ाकार ऑनलाइन है। आपने अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल पर बाइज़्ज़त तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 से 10 मिनट का ये तरीकाकार है। आपने आराम से अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अपनी CV जो है वो सबमिट करनी है और कतर के लिए जो नर्सिस की वैकेंसी आई है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कतर की वैकेंसी नर्सिस की वैकेंसी आई है उसकी जो सैलरी पैकेज है वो बहुत ज़बरदस्त सैलरी पैकेज है। पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से 5,70,000 रुपये उनकी जो सैलरी होगी। जो खुश नसीब नर्सिस होगी पाकिस्तान की वो इस वीज़े में इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाती हैं तो उन्हें 5,70,000 रुपये महाना सैलरी मिलेगी। उसके अलावा और भी टिकट, ट्रैवल और अखराजात जितने भी उधर के होंगे वो कतर की जो मेडिकल सर्विसेज होंगी कतर की जो गवर्नमेंट है वो बर्दाश्त करेगी। तो इसलिए अगर आपके पास BSc 4 ईयर डिप्लोमा है और आपने 2 साल तजर्बा आप रखती हैं और आप पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं तो आप टाइम मत ज़ाया करें। ये आपके लिए सुनहरी मौका है। ये आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि 5,70,000 रुपये कोई कम अमाउंट नहीं है। आपने अगर अप्लाई करना है तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपका 1 रुपया भी नहीं लगना। सिर्फ आपने 1,000 रुपये जो फर्स्ट टाइम की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो देनी है, या आपने जब मेडिकल करवाना है तो उसकी फ़ीस देनी है। तो बाकी आपने कोई भी एक्स्ट्रा किसी को रिश्वत नहीं देनी या किसी एजेंट के हाथ नहीं आना। तो सिंपल सा तरीक़ाकार है। आप ट्राई करें, आप अप्लाई करें। हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो जाएं और आपकी जो ज़िंदगी है वो बदल जाए। चलते हैं जी हम अपने सिस्टम की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं कतर में एज आ नर्सिस जनरल स्टाफ। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दिया करें अगर आप इस तरह की मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करना चाहती हैं। तो चलते हैं हम अपने सिस्टम की स्क्रीन पर और तफसील के साथ आपको बताते हैं कि आपने किस वेबसाइट पर जाना है और किस तरह वेबसाइट में अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो वेबसाइट बनाने से लेकर अप्लाई करने तक मुकम्मल तरीक़ाकार आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना अगर आप मुकम्मल तरीक़ाकार तफसील के साथ देखना चाहती हैं। तो ओपन किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 124। तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जो है वो शाया किया गया है। ये फेक नहीं है, ये 100% जो है ये लीगल है। कानूनी तरीके से ये जॉब जो है वो अपलोड की गई है। दूसरी बात ये कि आपने सारा तरीकाकार जो है वो ऑनलाइन है। आपने किसी भी एजेंट के पास नहीं जाना। मैंने आपको पहले भी बता दिया है और अब भी मैं बता रहा हूँ। अब आपने एडवर्टाइजमेंट स्टडी कर लेना है। 20 मार्च 2024 को ये शाया किया गया है और तबीब केयर मेडिकल सर्विस इन कतर रिक्वायर्ड स्टाफ नर्सिस। तबीब केयर मेडिकल एक सर्विसेज है जिसको नर्सिस स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन वो और पाकिस्तान से वो हायर करना चाहते हैं। उसके लिए आपका जो जॉब टाइटल है वो रजिस्टर्ड जनरल नर्सिस होनी चाहिए। उसमें आपका जो है वो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग 16 साल की होनी चाहिए और आपकी जो सैलरी है वो 7,000 रुपये कतरी रियाल है, यानी कि पाकिस्तान के तो 5,70,000 रुपये तक बन जाता है। एक मैं आप आइडिया के मुताबिक बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं बता रहा क्योंकि 19-20 का फ़र्क होगा। और आपकी जो एज है वो 40 साल, बिलो 40 साल होनी चाहिए। आपकी जो एज है वो 40 साल से कम होनी चाहिए। इसी तरह दूसरा भी इसी तरह है और उसमें एक फार्मूला दिया हुआ है। अब आप इसके जो बेनिफिट हैं वो क्या हैं, बेनिफिट देखना चाहते हैं तो 2 साल रिन्यूएबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका। 2 साल कॉन्ट्रैक्ट। रिन्यूएबल का मतलब है कि 2 साल के बाद दोबारा रिन्यू हो जाएगा और दोबारा आपका एक्सटेंड 2 साल हो जाएगा। और उसकी जो अकोमोडेशन है एंड ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी और एनुअल लीव एज़ पर कतर लेबर लॉ आपको दी जाएगी। ज्वाइनिंग टिकट जो हैं वो भी आपको दी जाएगी। 2 वे टिकट्स फॉर एनुअल लीव
एवरी 2 ईयर्स आपको 2 साल के बाद जो छुट्टी मिलेगी उसमें आपको टिकट दी जाएगी, रिटर्न भी टिकट दी जाएगी, और जब आप छुट्टी आएंगे तो भी आपको टिकट दी जाएगी। तो आपने इसको किस तरह अप्लाई करना है मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको शेयर करता हूँ। आपको मैंने एडवर्टाइजमेंट दिखा दी है। अब चलते हैं हम अपनी वेबसाइट पर और अप्लाई करते हैं। अब ये गूगल पर हमने जाना है। मैं आपको वेबसाइट का नाम भी बता देता हूँ। गूगल पर आपने आना है और लिखना है OEC ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। तो आपने इसे ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की जो वेबसाइट है वो ओपन होगी, लेकिन आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि जब आप अकाउंट बनाएंगे तो ही आपका जो काम है वो हो सकता है। इस पर आपने सबसे पहले ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने अपनी जो CV है वो इसमें सबमिट कर देनी है, अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो इसमें सबमिट कर देनी है। तो चलते हम मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मेरा अकाउंट आपके सामने आ रहा है। तो मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन का अकाउंट क्रिएट करना है। तो रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपने फर्स्ट नेम लिख देना है और यहाँ पर आपने लास्ट नेम लिख देना है। यहाँ पर आपने ID कार्ड नंबर लिख देना है और यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना है। याद रहे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपके ID कार्ड के मुताबिक होनी चाहिए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक होनी चाहिए। उसके बाद आपने पासवर्ड देना है। कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, वैलिड मोबाइल नंबर हो जो पाकिस्तान में आप यूज़ कर रही हैं। उसके बाद आपने अपना वैलिड ईमेल एड्रेस देना है। देने के बाद आपने यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की जो विंडो है दोबारा ओपन हो जाएगी और आपका जो ID कार्ड है और पासवर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव होकर लग जाएगा। तो आपने सिंपल लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करें जाएगा कि यूज़र इज़ सक्सेसफुली लॉगिन। तो अब ये मेरा एक होम पेज है, तो मैंने इसको हाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले CV बिल्डर पर जाना है। ऊपर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो उसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट जो डिटेल है वो आपने एडिट कर देनी है। यहाँ से ये देखिए आप एडिट पे जाके एडिट कर सकते हैं जो भी आपने करना है, और फिर आपने इसको सेव कर देना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर एडिट पर जाना है और आपने फिर आगे उसको सेव कर देना है। उस मुकम्मल जो आपने अपनी स्किल्स ऐड कर देनी है, अवार्ड आपको जो मिले हैं वो ऐड कर देने हैं, मेंबरशिप जो भी है आपकी वो आपने ऐड कर देनी है। अपनी आपने एकेडमिक जो डिटेल है वो यहाँ पर ऐड कर देनी है कि जो आपकी एकेडमिक। तो जैसे ही आपकी जो CV कंप्लीट हो जाएगी तो आपने सिंपल डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपने वापस वेबसाइट पर आना है। हुई होगी कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो हुई होगी। अब आप ये देखें, ये लिखा हुआ है जी अर्जेंटली रिक्वायर्ड पेडियाट्रिक एंड जीरियाट्रिक नर्सेज इन कतर एडवर्टाइजमेंट। आपने यहाँ से देख लेना है, वो मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया है। डाउनलोड चलान फॉर्म, आपने सबसे पहले डाउनलोड चलान फॉर्म ये देख लेना। ये आपने यहाँ से डाउनलोड चलान फॉर्म नहीं करना। डाउनलोड चलान फॉर्म आपने कहाँ से करना है, आपने अपनी जो प्रोफाइल है वहाँ पर जाना है। वहाँ से जब आप अप्लाई करेंगे तब आपने डाउनलोड चलान फॉर्म करना है, ये आपने नहीं करना। आपने क्लिक हाउ टू अप्लाई कर देना है। जैसे आप क्लिक हाउ टू अप्लाई करेंगी तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आपके सामने जो है वो कतर की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। तो ये इस तरह के जो आपके सामने एक पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है जी रजिस्टर्ड जनरल नर्सेज। यहाँ पर कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, तबीब केयर ग्रुप है, प्राइवेट सेक्टर है ये, और उनकी जितनी भी जो डिटेल है वो यहाँ पर दी हुई है। और एक्सपायरी जो डेट है वो 4 अप्रैल 2024 है। आपने अगर अप्लाई करना है, अगर आप जेरियाट्रिक नर्सेज हैं और पेडियाट्रिक नर्सेज हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। अब आपने अपनी CV बिल्ड कर दी है, तमाम तरीके कर आपने ओके कर दी है, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने ऐड कर दिया जैसे मैंने बताया। तो अब आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। आपने दोबारा अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है तो इस तरह का जो एक फॉर्म है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने अपना डाउनलोड चलान फॉर्म करना है। अब आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन से दफ्तर में अप्लाई करना है। तो जो आपके नज़दीक होगा, आपके ज़िला जो भी लाहौर है, कराची है, पेशावर, इस्लामाबाद, ये 4 दफ्तर आपने सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप लाहौर कर दें, मैं लाहौर कर देता हूँ आपको दिखाने। यहाँ से अब आप डाउनलोड चलान फॉर्म फ़ी करेंगे। जैसे डाउनलोड चलान फॉर्म फ़ी करेंगे, ये मैंने हाइड किया हुआ आपको ब्लर नज़र आ रहा होगा। तो ये आपके नाम का आपका ID कार्ड, तमाम चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, ये देखिए पोस्ट अप्लाइड रजिस्टर्ड जनरल नर्स। तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए तरीकाकार जो है वो अपनाया है, डाउनलोड चलान फॉर्म किया है। मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। इसी तरह जो चीज़ें हैं वो आप जब मेंशन की होंगी, आपने अपनी CV जब बिल्ड की है तो आपने कर देना है। तो अब आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको पे करना है। आपने पे करना है तो उसके बाद ही आपने नेक्स्ट जाना है
क्योंकि ये देखिए HBL की ब्रांच में आप पे कर सकती हैं। अकाउंट नंबर उन्होंने दिया हुआ है, और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई पे करना चाहती हैं तो पे ऑनलाइन फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान HBL IBN ये नंबर है, आपने इसमें पे कर देना है। उसके बाद आपने अटैच पेड चलान, यहाँ पे जो आपने पेड चलान किया है उसकी जो पिक्चर है वो आपने अपलोड कर देनी है, और जो पिक्चर होनी चाहिए वो MB से कम होनी चाहिए करके आपने यहाँ से ऐड कर देना। जैसे आप ऐड करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। मेरे पास अभी फ़ीस चलान नहीं है, ना मैंने अप्लाई करना है, तो मैं नहीं कर सकता फ़ीस चलान ऐड, तो इसलिए आपको बताने की हद तक मैंने मुकम्मल तरीक़ेकार तफसील से शुरू से लेके अकाउंट बनाने से लेके एंड तक मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको किसी किस्म की किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आपने कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर लेना है। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने रब्ता कर लेना है। अगर आपको अप्लाई नहीं करना आ रहा तो आपने मुझे बता देना है, मैं पेड सर्विसेज आपको दूँगा और आपको अप्लाई कर दूँगा। ज़्यादा पेड सर्विसेज नहीं होगी, बहुत कम चार्जेस होंगे। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा तो, अगर अकाउंट बनाना नहीं आ रहा तो भी आपने बता देना है।